हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेचर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, a b एंड c जो है रियल नंबर होंगे, रियल नंबर्स। इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट्स। ये सब कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x वेरिएबल है। अभी इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से जो रूट मिलेंगे वो रूट का नेचर कैसा होगा वो बोलना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए a से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 है। तो x स्क्वायर b बाई एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0 होगा। a से डिवाइड कर दिया क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 है, तो कर सकते हैं उसको। फिर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x इंटू b बाई 2a लिखेंगे, ताकि हम इसको ऐसा फॉर्म में लिख पाए x प्लस सम u होल स्क्वायर इक्वल टू सम k। सो इसको हम इस प्रकार का फॉर्म में ले जाएंगे, तो वहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस यू इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के। सो इसको हम ऐसा फॉर्म में लेंगे, उसके बाद ये मिलेगा, यहाँ से हमको x इक्वल टू माइनस यू प्लस और माइनस रूट के मिलेगा। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, और इसमें क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक हम परफेक्ट स्क्वायर के अंदर में डालेंगे। तो x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स b बाई 2a, यहाँ पे 2 कैंसिल होने से यही होगा। तो b बाई 2a का होल स्क्वायर डालेंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में चला गया, प्लस c बाई ए इक्वल टू, ये जो टर्म ऊपर का लाइन में नहीं था तो ये नया से लाया है, तो बैलेंस करने के लिए b बाई 2a होल स्क्वायर राइट में भी डालेंगे। तो ये दोनों ओर से हटाने से पहले का जैसा होगा। अब ये तीन टर्म को इस फॉर्मेट में लिख सकेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तीन टर्म को क्या लिख सकते हैं, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। एंड इधर क्या है, इसको लिखेंगे b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस होगा c बाई ए। सो x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, और एलसीएम 4a स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस, इसमें 4 नहीं है और एक a नहीं है, 4ac होगा। तो x प्लस b बाई 2a इक्वल टू क्या होगा, इस प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो इसके बाद लिख सकेंगे x इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले सकते हैं, माइनस b बाई 2a प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड ये स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव भी है, ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा ए रियल ए के लिए, तो उसको लिखेंगे 2a। सो वहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2a माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। प्लस और माइनस मतलब प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, दो डिफरेंट है। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस b प्लस लेने से b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड माइनस लेने से होगा क्या, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ये होगा और या ये होगा, ये दोनों होंगे, ये रूट्स ये है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम करने वाला टर्म क्या है, ये स्क्वायर रूट का अंदर का चीज़ जो भी है अंदर में, दैट मीन्स अंदर में क्या है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये स्क्वायर रूट का अंदर का चीज़ हमको प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसलिए इसके ऊपर में डिपेंड करके इसका रूट कैसा होगा वो बोलेंगे। बी रियल नंबर है तो रियल नंबर को रियल नंबर से डिवाइड करने से रियल ही होगा। ए नॉन जीरो है तो ए से डिवाइड कर सकते हैं। सो ये पार्ट कुछ रूट के बारे में डिफरेंट कुछ नहीं देगा, इसमें से हमको रियल रूट ही मिलेगा, लेकिन ये पार्ट हमको अलग अलग सिचुएशन में डाल सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर सपोज -5 है तो उसको हम नहीं निकाल सकते। ये एक्चुअली रियल नंबर है ही नहीं, इट्स नॉट ए रियल नंबर, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और एन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमारा सिलेबस में नहीं, हमको डिस्कस करना नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉट ए रियल नंबर। सो अंदर में अगर माइनस हो गया तो उससे जो भी निकलेगा आउटपुट वो रियल नंबर होगा नहीं, तो उसका नेचर रियल नंबर में नहीं आएगा। अगर ये ज़ीरो हो गया, अगर ये टर्म ज़ीरो हो गया तो बी के साथ ज़ीरो लगाएंगे, तो ज़ीरो होने से क्या होगा, इसमें अगर इसका वैल्यू अगर दैट मीन्स बी इफ नंबर 1 में डालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होने से क्या होगा, पहले वाले से x मिलेगा -b/2a और इधर में भी 0 डालेंगे मिलेगा x इक्वल टू -b/2a। दैट मीन्स रूट इक्वल मिलेंगे जब इसका वैल्यू 0 होगा। तो नेक्स्ट अगर निगेटिव होगा तो उसको हम रियल नंबर बोलेंगे नहीं, रियल रूट होंगे नहीं। अगेन नंबर 2 में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसके साथ कुछ लग के होगा, इसमें प्लस लगेगा, इसमें माइनस लगेगा, तो डिफरेंट हो गए, उसमें बोलेंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इस केस में डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा। एंड नंबर 3 में क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होने से नो रियल रूट्स। ये हो गया रूट्स का नेचर। सो नेचर ऑफ रूट के लिए क्या चाहिए हमको, सो नेचर ऑफ रूट्स, उसके लिए हमको चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स एक नंबर पे। नंबर 2 में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होने से डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नंबर 3 केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होने से नो रियल रूट्स। इस केस में रियल रूट नहीं होंगे। ये 3 कंडीशन को देख के हम रूट का नेचर बोलेंगे। ये केस में नेचर ये है, ये केस में नेचर डिस्टिंक्ट रूट्स है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, ये केस में नो रियल रूट, वो उसका नेचर है। अब देखेंगे एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन का रूट का नेचर देखेंगे, अगर रूट है तो निकालना है। सो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a इज़ 2, b इज़ -3, c इज़ 5। देयरफॉर हमको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, -3 स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5, 9 हो गया। 9 माइनस 40 मतलब -31 लेस देन 0। तो इसका नेचर क्या होगा, ये वाला कंडीशन हो गया, नो रियल रूट्स। अभी रूट्स है ही नहीं तो हम निकालेंगे कैसे, इसका रूट निकालना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो इसमें नेचर ऑफ रूट देखेंगे। a का वैल्यू क्या है,
ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू -4√3, सी का वैल्यू 4। अब देखना है b² -4ac कितना होगा, -4√3² -4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4। सो इसमें 16 3 जा 48, इधर में भी 16 3 जा 48, दैट मीन्स 0। मतलब क्या है, b² -4ac = 0, मतलब इक्वल रूट्स, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल। तो क्या होगा, x = -b/2a एंड x = -b/2a आर द रूट्स। कितना होगा, -b का वैल्यू कितना है, -b का वैल्यू भी माइनस है, -4√3/2a, a का वैल्यू है 3। इधर में भी सेम ही होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा उसको लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस कैंसिल करेंगे 2, और इधर हो गया 2√3/3। √3 होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 एक्चुअली, लेकिन अगर रेशनलाइज डिनोमिनेटर लिखे तो यही है रूट्स, ये है हमारा रूट। इधर में भी लिखेंगे, इसको भी कैलकुलेशन करने से क्या होगा, 2√3/3। देयरफॉर रूट्स आर 2√3। नेचर क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स, देयरफॉर रूट्स आर, आगे में भी लिखा है, रूट्स आर इक्वल एंड दे आर 2√3/3 एंड 2√3/3। दो इक्वल रूट्स है और ये दो रूट्स है, इक्वल रूट्स है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसका नेचर बोलना है, एंड अगर रियल रूट है तो निकालना है। a = 2, b is -6, c is 3। therefore b² - 4ac क्या है, -6² -4, a का वैल्यू हो गया 2, c का वैल्यू 3। सो 36 माइनस कितना हो गया, 8, 24, दैट मीन्स 12। सो 12 ग्रेटर देन 0 है, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, therefore x = -b प्लस √b² - 4ac/2a एंड x = -b -√b² - 4ac/2a। सो यहाँ से क्या मिलेगा, therefore x = -b मतलब -6 प्लस ये वैल्यू कितना हुआ है, इसका वैल्यू b² - 4ac का वैल्यू 12 है, तो √12/2a, a का वैल्यू 2 है, मतलब 2 × 2। सो 6 प्लस 2√3, 2 × 2, यहाँ से मिलेगा 3 + √3/2, एक 2 कैंसिल करेंगे, एंड इधर से क्या मिलेगा, x ये सेम ही था 6, एंड x = ये टर्म सेम ही रहेगा, इधर में माइनस होगा, ये सेम ही चीज़ है, तो इधर 2√3 होगा, इधर 2 × 2। सो निकलने वाला रूट क्या है, 3 - √3/2। देयरफॉर नेचर क्या है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट and they are 3 + √3/2 and 3 - √3/2। सो रूट्स डिस्टिंक्ट है और ये दो रूट्स है। k का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द equations have equal roots।
इक्वल एंड रियल रूट्स। इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड नंबर 2 में है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस इक्वेशन में k का वैल्यू निकालना है ताकि इस इक्वेशन का इक्वल रूट्स हो। सो नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू 0 होना है। सो इसमें b का वैल्यू क्या है? b इज k है, तो k स्क्वायर माइनस 4, a इज 2, c is 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स k स्क्वायर इज कितना है? 24, मतलब 4 इंटू 2 इंटू 3। सो k इक्वल टू प्लस और माइनस 2√6, 4 का स्क्वायर रूट 2। सो k का वैल्यू अगर प्लस और माइनस 2√6 हुआ तो इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। इस केस में सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे kx स्क्वायर माइनस 2skx प्लस 6 होगा। तो इसके रियल रूट्स के लिए फॉर रियल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो वहाँ से b मतलब माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू k है, c का वैल्यू 6 है, इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो वहाँ से क्या मिलेगा? 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। इधर 4k कॉमन लेंगे, k माइनस 6। सो यहाँ से क्या मिलेगा? 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। सो यहाँ से k इक्वल टू 0 मिल रहा है, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। अभी k इक्वल टू 0 होने से जो a का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a 0 नहीं होना है। सो इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। सो k का वैल्यू इज 6। सो इसमें इस इक्वेशन का इक्वल रूट्स होंगे अगर k का वैल्यू 6 है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।